तो समझ तो गए होंगे कि एक प्रतिभावान स्टूडेंट हमारे सामने है और इनका जो नाम है पारुल है। और इनके बारे में जानकारी देने से पहले मैं इनकी मम्मी को इनवाइट करना चाहूँगा जो यहाँ आए हैं इनके साथ में। आइए मैम, आप आइए। इनको जानते ही होंगे आप तो, हैं? थोड़ा थोड़ा। कोई बदमाशी करोगे तो फिर हिसाब लगा लो अपना। तो ये है, तो ये इनके साथ आए हैं। ये पारुल है, यहाँ पढ़ते थे। और मतलब मेरे लिए इतने गौरव की बात है कि मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। 7 इंटरव्यू दिए हैं एसएसबी के, सिलेक्ट हुए, किसी में थोड़ा, किसी में कम। अब ये जो सिलेक्ट हुए हैं ये सब लेफ्टिनेंट पर है, नेवी में। ज़्यादा डिटेल से तो यही बताएंगे। नेवी में सब लेफ्टिनेंट, और ये ऑफिसर रैंक होती है, पहली रैंक है ये सिलेक्ट हुए हैं। कोची में इनकी पोस्टिंग है, कोची केरल में इनकी पोस्टिंग है। बहुत मतलब इतनी मेहनत करते थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, वहाँ बैठते थे ये। और यहाँ कहाँ बैठते थे बेटा? इधर बैठते थे फिक्स। अब जो यहाँ जो बैठते हैं हो जाते हैं सिलेक्शन। लो बेटा, इनको आप कुछ बताओ। ये आइए, आप बताइए। माल्यार्पण? अच्छा, आइए बेटा, माल्यार्पण करो फिर इनका। ये माला पहन के एक बार स्वागत कर रहे हैं इनका। मेम का भी करें, मेम का करो। नहीं नहीं जी, नहीं मैम, प्लीज़ थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आपने कितनी गाइडलाइन दी होगी तब जाके ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पूरा बनता है। तो बेटा इनको कुछ बताइए ताकि ये जो बच्चे बैठे हैं इनको कुछ हौसला मिले। हाँ, नहीं हेलो। सही नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। तो आप लोग जैसे कई अलग अलग गांव से राजस्थान में, वैसे ही मैं भी गांव से हूँ, रिंगस से। सुना होगा नाम, सीकर के अंदर पड़ता है, खाटू श्याम जी के बगल में। तो बचपन में वहीं थोड़ा पढ़े थे, फिर जयपुर आ गए थे। मम्मी की पोस्टिंग जयपुर थी, तो मम्मी पुलिस में थी, तो वर्दी में देख के लगता था कि एक दिन तो वर्दी वाली नौकरी करनी है। ऐसे कुछ ऐसा पता नहीं था कि सेना में जाना है, कि ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं था। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने स्कूल में एनसीसी लिया था। तो मुझे थोड़ा ऐसा लग गया था कि एनसीसी तो फ़ौज ज्वाइन करने का थोड़ा हो सकता है कि फ़ौज में अपन अच्छा रिस्पेक्ट और अच्छा प्राइड मिलता है, गांव में स्पेशली। जब गांव में फ़ौजी का घर होता है, दूर से बताते दूर में फ़ौजी का घर है, तो अलग ही रुतबा होता है फ़ौज के अंदर। तो मैंने 9वीं क्लास में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को फ़ौज में जाना है, और वो भी एयरफोर्स में पायलट बनना है। तो उसके लिए मैं 11वीं 12वीं मैंने साइंस मैथ, मम्मी की डायरेक्शन नहीं थी कि साइंस मैथ लो, साइंस मैथ ले ली थी। उसके बाद फिर कॉलेज ग्रेजुएशन में मैं जिद पे अड़ी थी कि मेरे को बीएससी या बीए ऐसा कुछ करना है, क्योंकि फिर इतना पढ़ाई का नहीं था। तो फिर घर की डायरेक्शन सही रही कि बीटेक कर ले, रास्ते खुल जाएंगे। तो बीटेक कर ली 4 साल। अब उसके बाद क्या तैयारी, मतलब पता था कि आखिरी में क्या करना है, शुरू से 9वीं क्लास से पता था। तो उसके बाद एनसीसी में था, तो सीनियर का डायरेक्शन मिली कि यहाँ पे आओ। कॉलेज का लास्ट ईयर था मेरा 2021 में, और 2022 में पास आउट हुई कॉलेज से। तो सीनियर आए, वो भी सेना में उस टाइम लेफ्टिनेंट थे, तो हम मोटिवेटेड रहते थे उनको देख के कि सर यहाँ से पढ़े, सेलेक्ट हुए, हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे आके। वो भी यहीं पढ़ते थे? वो भी यहीं पढ़ते थे ग्रुप में आके। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, मैं आगे जीके थोड़ी कमज़ोर थी, जीके रहा नहीं, साइंस मैथ बैकग्राउंड रहा है हमेशा से। तो बोले सर का है, सर पढ़ाएंगे। मैंने बोला जी सर, आपका मान लिया, हम यहीं आएंगे। फिर हम आ गए अगली बार यहाँ से। तो मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में थी,
तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी ऐसे सर हिंदी में तो वैसे तो बता देते बीच बीच में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो एक हाथ में लेफ्ट हाथ में फ़ोन रहता था, गूगल ट्रांसलेटर ऑन रहता था, राइट हाथ से जैसे सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे एरो लिख लिख के वैसे इंग्लिश में हैंड टू हैंड कॉपी करती थी। तो ये हमारा काम रोज़ चलता था। तो सर जैसे जैसे पढ़ाते उसको घर जाते उसको नोट्स को वापस देखते कि ध्यान इंग्लिश से में सही लिखा है कि नहीं लिखा, गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन सर से पूछते, डाउट्स पूछते, ध्यान दें। उनको रिवाइज 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 इतना रिवाइज करते कि बस हमारे सीनियर ने बोलता कि इतना रिवाइज कर दो कॉपी के पन्ने गल जाने चाहिए तुम्हारे। बस वही उन्होंने जो बोलिया बस लकीर मान ली उन्होंने जो कहा है। तो फिर मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो ऐसा तो नहीं था कि पहले अटैम्प्ट में ही हो गया। पहले अटैम्प्ट में एयरफोर्स का इंटरव्यू क्लियर कर दिया था मैंने, लेकिन उसमें होता है जैसे पायलट बनना था शुरू से तो पायलट टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, आखिरी स्टेज रह गया था, गेम जोन होता है उसके अंदर कुछ। तो थोड़ी हिम्मत टूटी कि अगली बार 2 दिन बाद CDS का पेपर था। तो अब करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं मान हारी। मम्मी साथ थी हमेशा से कि करना है बेटा, कुछ नहीं, हार जीत चलती रहती है। एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला एग्ज़ाम क्लियर होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि एग्ज़ाम क्लियर मायूस होकर बैठ गई घर पे कि नहीं अभी तो शुरू ही है मेहनत, अभी यही तो स्ट्रगल है, देख रहे दूसरे लोग भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कभी गिव अप नहीं किया, यहाँ पे आके फिर पढ़ने लग जाते थे उन्हीं सब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे आई थी 2021 नवंबर में और 2022 तक मेरे कॉलेज ख़त्म हुए थे, जून जुलाई तक आई थी मैं। उसके बाद मैंने जॉब करी कॉलेज ख़त्म होने के बाद IT कंपनी में। रिवाइज़ करना था, पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी, इंटरव्यू की तैयारी भी करी, तीनों काम साथ करती थी। बिल्कुल टाइम नहीं होता था खुद के लिए निकालने का, पूरा टाइम इंगेज। जॉब में आप कितना टाइम देते हो दिन में, उसके साथ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। इंटरव्यू यूँ तो नहीं कि यहीं जयपुर में हो रहा है, इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता था। तो उसके बाद मेरा 5th अटैम्प्ट नेवी का हुआ था, तो नेवी में पहला अटैम्प्ट ही दिया था, उससे पहले आर्मी के दे रही थी सारे अटैम्प्ट। तो नेवी में मैं रिकमेंड हो गई। कोई यहाँ पे डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहा होगा ऑफिसर कैडरे में तो पता होगा। तो नेवी का इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था 5th अटैम्प्ट में। उसके बाद मेरे को ऐसा सोचा नहीं था कि मैं नेवी में जाऊँगी। एयरफोर्स नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आर्मी ट्राई करेंगे। नॉर्थ वाले लोगों को तो आर्मी एयरफोर्स ही पता रहता है ज़्यादातर, नेवी का तो कम ही सोचते हैं। तो फिर मैंने आर्मी का इंटरव्यू दिया था 7th अटैम्प्ट में। 7th अटैम्प्ट में आर्मी क्लियर हो गया, लेकिन इतने से दिन में फिर मैं अकेडमी चली गई। तो अकेडमी में पिछले साल जून को गई थी, 15 जून, और शायद अब 15 जून आने वाली। मेरी ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट हो गई है और अब मेरी पोस्टिंग कोची के अंदर है। तो ऐसा तो नहीं था कि रास्ता एकदम सिंपल सरल था, बस ये था कि सोचा सही कि यही करना है लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है। करूँगी तो यही करूँगी, अगर नहीं होते 25 साल की उम्र के बाद एज लिमिट होती है इसमें थोड़ी, 20 से लेकर 25 साल तक ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं। बोले नहीं उसके बाद नहीं होता तो मैं IT कंपनी या कॉर्पोरेट में चल जाऊँगी, उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर लूँगी। इसमें क्या होता है कि साल में 2 महीने आप सर्विस देते हो, तो जाना तो वर्दी तो पहननी ही है, वो भी इसी में पहननी है। ध्यान दें, वर्दी तो पहननी ही है। वर्दी तो पहननी है और इसी में पहननी है, ये चीज़ क्लियर थी। तो अपने माइंड को अगर क्लियर रखोगे, मेरे को बस किसी का ऐसे सीजल होगा या किसी का, खूब सारे लोग मेरे साथ खूब सारे एग्ज़ाम देते थे, तो मैंने कभी फॉर्म वॉर्म भरने का सोचा ही नहीं। मैं आर्मी एयरफोर्स नेवी इन तीनों का ही सोचती थी मैं, ये मेरे साथ थे उस टाइम बैच में सर। तो बस उस टाइम यही करते थे। तो अच्छा, नोट्स कितने बार पढ़े थे आपने, जैसे आपको जो यहाँ बनवा के गए थे? नोट्स में सर बोलते थे पढ़ लो, तो फिर हम लोग बहुत बार मतलब एक तो टेस्ट से पहले पढ़ लेते थे, फिर घर जाके पढ़ लेते थे। बहुत बार ऐसे बोर हो जाते थे, नोट्स रिवाइज करने लग जाते थे कि जीके के पता ही नहीं था जीके में क्या है, कहाँ से क्या NCERT करनी है, कुछ नहीं समझ आता। सर के नोट्स पढ़ने जितनी जीके आनी है। और ये मेरे को लगता है ये नोट्स जो है ना सर जो लिखाते हैं बहुत ज़्यादा कंसाइज, मतलब छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में जो आ रहा है सर देखते हैं, जो पेपर्स में जो क्वेश्चन आजकल पेपर पैटर्न बदल गया है तुम लोगों का, प्रैक्टिकल ज़्यादा आ गया कि सोच के 2-4 ऑप्शन होते हैं, एक जैसे लगता है कि यही आंसर है। तो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी भी नहीं, सर जो वही नोट्स लिखवाते हैं जो पेपर में आता है। तो तुम नोट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और बहुत ज़्यादा रिवाइज करो इनको, नोट्स वगैरह को। ज़िंदगी में कुछ नहीं, बस 2-3 साल का मेहनत है बस। अगर हीरा बनना है तो लोहे की तरफ तराशना भी सीखो खुद बिल्कुल। को, आग से निकलना भी सीखो। वो चमक बनने के बाद आ जाएगी, लेकिन यहाँ बैठ के शायद मैं चप्पल में ही उठ के आती थी बिल्कुल। नींद से उठ के। तो वही है, अपने आप को भी जितना बेसिक लेवल पे लेके आओगे ना, सब कुछ भूल जाओ। अभी तैयारी कर रहे हो, सिर्फ तैयारी करो, भूल जाओ कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, फ़ोन में किसने क्या दिक्कत है, क्या सोशल मीडिया है, सब बंद था मेरा। सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती थी
और बस पढ़ाई, बस ये पता था कि अभी 2-3 साल ही है। हर अटैम्प्ट को ऐसे मान के चलती थी मेरे जीवन का आखिरी अटैम्प्ट है। लोग ऐसे मानते बहुत अटैम्प्ट है, ऐसे अटैम्प्ट को हर इंटरव्यू भी ऐसे दिया जैसे आखिरी अटैम्प्ट इंटरव्यू है। तभी शायद मेरा तीनों सेवाओं का सेनाओं का इंटरव्यू क्लियर हुआ है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो बस यही सोच मान के चलना है कि यही जीवन में करना और यही है, और जो करना चाहते हो ना वही करो। किसी और ने कर लिया पड़ोस में, कोई एसएससी सीजीएल क्लियर हो गया, वो हो गया, वो फलाना मम्मी ने ये सीख दिया है बेटा, जो करना है तेरा सपना है तू कर, किसी और का सपना खुद के ऊपर मत लाद। तो बस यही किया। और प्रेशर में आके नहीं करना, खुश होकर करना है तो ज़्यादा अच्छा आसानी से होगा। कि खुद के लिए तो कर रहे हो नौकरी, लोगों कल खुद के लिए एक प्राइड की बात होगी। खुद के लिए करो और खुश होके करो, बस खुश रहना सिखाया सर ने। हेल्दी वगैरह, सर हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे तो हम भी थे। और बस हैप्पी रहो, बाद में अगर अभी ये जो दिन है निकल जाएंगे एक दिन। मैं आज वो दिन याद करती हूँ, वो मुश्किल वाले, कॉलेज भी जाती थी, यहाँ भी आती थी, सर मेरे क्लास भी है, क्लास भी भागती थी, सब एक साथ करती थी। करना पड़ता है ये। करना पड़ता है मैनेज। और बच्चे आते हैं, कई कई दूर से आते हैं, कोई ये वहाँ से, ये प्रतापनगर, जगतपुरा, मुरलीपुरा, यहाँ से आते हैं। ये जो बच्चे आते हैं ना, ये जज्बे के साथ आते हैं। इनको लिए कोई धूप नहीं है, इनके लिए कोई बारिश नहीं है, पढ़ना है तो वो कर लेंगे। अब यदि दिमाग में आने लगे आज धूप ज़्यादा है, अब मैं क्या करूं, मैं थक जाता हूं, मैं ये कर देता हूं, एक मैं लाइब्रेरी कब जाऊं, ये चीज़ें दिमाग में आने लगी तो मुश्किल हो जाएगी। आपके सामने है, साक्षात सफलता है। जो कुछ जानना चाहते हो जान सकते हो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। छोटी सी उम्र में कितने बड़ा लक्ष्य डिसाइड किया, और उसको प्राप्त करने के लिए आप सोचिए, जितना भी जो बाहरी वातावरण होते हैं उससे दूर रहे। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, अभी नाम लिया, दूर रहे। आधे तो देख रहे होंगे कि सरकार किसकी बनती जा रही है, आप में से देखना है। सोशल मीडिया मतलब बिल्कुल बंद तो नहीं, लेकिन वो लिमिट कर दो कि जो जो इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया भी कितना यूज़फुल है, न्यूज़ वगैरह वहाँ से देखते थे। जो ऐप है सिर्फ वहीं से देखो, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम वगैरह खोल के बैठे न्यूज़ वहीं से पढ़ेंगे, वहीं आती है न्यूज़, नहीं, हाँ, उसके अलावा बाकी डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और 1-2 साल बिल्कुल, सर तो बोलते तपस्वी बन जाओ एकदम, कि बस जो करना है वही करो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन हटा दो। तो वही तपस्वी बन जाओ अभी 1-2 साल, जितना भी आपका है तैयारी एक दो लगती साल है। का ही है, बस ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा फिर बाद में दिमाग में प्रेशर और आ जाता है। अभी 1-2 साल में निकल जाएगा तो निकल जाएगा, फिर ऐसा होता है कि भाई अब तो क्या आ रहे हैं। तो इस अभी मेहनत कर दो, बाकी तो। कई बच्चियां हैं जी इसमें, बहुत ये पढ़ती है, सारी पढ़ती है, रेगुलर रहती है। हाँ, रेगुलर क्लास में आओ थोड़ा सा। एक ये टेस्ट के मामले में कितने टेस्ट दिए थे इस बार इन लोगों ने? 30-35, चलो ज़्यादा ही है 30-35। सर इस बार। हाँ, नहीं नहीं, इनको मैं थोड़ा ठोकता रहता हूँ ना, इसलिए। हाँ हाँ। मैम, अब आप थोड़ा सा इनको ज़रूर बताओ, आपके जो भी इनको थोड़ा सा आगाह करो इनको। ये बच्चे क्या है थोड़े, वैसे तो देखो हमारे ही बच्चे हैं जी ये, अच्छा कहें बुरा कहें सब कुछ इनके लिए ही है, और थोड़ा सा मोटिवेट रहे ना ये, तो ये कुछ ना कुछ बन जाएंगे। क्योंकि मैं तो इनको, ये सब जानते हैं, मैं इनको पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ जी। मुझे नहीं पता कि इस हॉल की कोई मतलब इसकी रंग करना है कि नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मुझे पढ़ाना है। और इस कारण से सुविधाएं थोड़ी कम है, और ये बच्चे ये सब देख के आते हैं, ये इनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऐसा कोई नहीं आता जो ये पूछता हो कि सर एसी कितने हैं। ये एक है सर मैम इस फील्ड में, कि बच्चा पूछता है एसी है क्या, अरे यार मैं तो मर ही जाऊंगा। हकीकत है मैम, ये बैठे, ये पूछ लीजिए इनसे। पहला क्वेश्चन हम उसको ये कहते हैं, नहीं आपके लायक जगह है ही नहीं, आप तो कुछ और अलग के लिए आए हो। ये है, तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, पता नहीं किसके क्या लग काम कर जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे मुझे लग रहा है ये सर जो बोल रहे हैं मुरलीपुरा, प्रतापनगर, ये छोड़ो, आपकी जड़ें गांव में हैं, राइट? मैं भी गांव से हूँ। मेरी जर्नी जो है, मेरी जो यात्रा रही पढ़ने की, यहाँ पहुँचने की, मैंने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक एसएचओ महेश नगर थी मैं। और बहुत सी लड़कियां जब मैं गश्त करती थी तो वो मुझे बड़ी उत्सुकता से देखती थी कि ऐसा है क्या इन मैडम में कि सारी फोर्स जो साथ में 10 आदमी है, 20 आदमी है, वो मैडम को सलूट कर कुछ एक हिम्मत करके मेरे पास आती थी। मैडम अच्छा लगा, आपने क्या किया? मैं कहा आरपीएस से फाइट किया, सब इंस्पेक्टर बनी और प्रमोशन ले लिया। तो आज यहाँ पे हम एसएचओ भी हैं।
पहली चीज़ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जेंडर भेदभाव करती है कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती। यस, ध्यान रहे। सबसे बड़ी चीज़ जेंडर हमने हमारे दिमाग में बैठा रखा है, और हमने नहीं बैठाया, ये हमारे घर वालों ने और हमारे समाज ने बैठा दिया। सबसे बड़ी चीज़ हमें जो रोकती है वो यही चीज़ें रोकती हैं। जिस दिन ये चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि नहीं मुझे तो इसी फील्ड में जाना है, बहुत है, प्रोफेशन कोई बुरा नहीं है, अगर आपको टीचिंग में जाना है बेस्ट है, लेकिन आप कुछ सोचोगे उससे पहले आपके घर वाले क्या कह देंगे, अच्छा 10th में फर्स्ट डिवीज़न आ गई, अब भाई लड़का होशियार है, मेडिकल में भेज दो, डॉक्टर बढ़ा दो, यही साइंस होता है। में दिला दो, या फिर टीचिंग करा दो, बीएड करा दो। मैंने भी बीएड की हुई है, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आ रही वो डिग्री, क्योंकि मुझे बेल्ट की सर्विस में आना था, ये लक था मेरा कि मैं पुलिस में आई। बाकी मेरा भी आप लोगों की तरह मेरे परिवार और समाज ने सोच रखा था शादी कर दी, बीएड कर लो, टीचर बन जाएगी और बस ठीक है अपनी ज़िंदगी बच्चे पाल लेगी। केवी से पास आउट 8th क्लास। चल दी ना? ओके। सामने ही आ रहा शायद। अच्छा, मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन 8th तक की KV 1 टोंक फाटक से हुई। आपको ध्यान है ये CBSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम में। गांव में बंटवारा हुआ, गांव में जाना था, ज़मीन संभालनी थी, हमें गांव शिफ्ट कर दिया गया। हम सारी भाई बहन जितने भी थे, एक भाई और 4 बहनें, हम सब गांव चले गए, नीम का थाना। एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं था वहाँ पे। सोचो, एक साइंस मैथ जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, जैसे बेटी ने बताया कि वो इंग्लिश मीडियम में थी, यहाँ आके उसको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आई। एक भी स्कूल, पापा ने पूरे गांव में सर्च कर लिया, कहीं कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं था। एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा। अब भाई वो क्या पढ़ाएंगे जो वास को वज बोलते थे। उस टाइम पे जब हम गांव में गए तो ABCD 6th से स्टार्ट थी, और मैं तो आप मानो थ्रू आउट ऑलराउंडर हो गई क्लास में, मैं तो स्कूल में, क्योंकि मेरे मुकाबले कोई था ही नहीं। सेम मेरी छोटी बहन भी ऐसी थी। मीडियम भी कभी वादे नहीं आता है, ये भी आप ध्यान रखना। हमें क्या समझना है वो हमें समझ में आना चाहिए। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी तो अपनी भाषा व्यक्त करते हैं, उनके लिए क्या हिंदी मीडियम है और क्या इंग्लिश मीडियम है। इसका भी उदाहरण बताऊंगी मैं हमारे ही परिवार में। तो वहाँ जाके फिर मैंने हिंदी से मेरा साइंस मैथ, वही 10th में अच्छी परसेंटेज आ गई, दिला दिया सब। साइंस मैथ नहीं, मैथ क्यों नहीं, लड़कों को मैथ दिलाई जाएगी, लड़कियों को बायो, ठीक है। हमें बायोलॉजी दिला दी। एक बार PMT अटेम्प्ट देने के लिए आई मैं, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। घर वाला ने कहा अरे भाई होशियार लड़की है, चलो PMT का फॉर्म भर दिया, और मैं जयपुर आ गई एग्ज़ाम देने के लिए। कनोडिया कॉलेज में मेरा सेंटर था। नेगेटिव मार्किंग, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं की, माइनस मार्किंग। वापस चले गए। अब क्या करें भाई, शादी लायक उम्र हो गई, शादी कर दो। फर्स्ट ईयर में शादी हो गई, BSc गांव से कर रही हूँ मैं, कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। 2 साल BSc कंप्लीट करी, बीएड हो, क्या करना है, मास्टर नहीं बनना है, टीचर का रहा। मास्टर नहीं बन जाएगी, ससुराल में आसपास में किसी स्कूल में जॉब मिल जाएगी, 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड। पर उनकी किस्मत खराब या मेरी किस्मत जोर, कुछ भी कहो। 5 साल उस समय जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली। 5 साल बिल्कुल डंप रहे। उस दौरान फैमिली बढ़ा ली, चलो कुछ नहीं करो तो यही कर लो। भाई नौकरी नहीं हो रही तो परिवार बढ़ा लेते हैं। दोनों बच्चे, बेटा इससे 1.5 साल बड़ा है, वो MBA कर रहा है, और बेटी सामने मौजूद है। परिवार बढ़ा लिया, अब वापस वो सीन आ गया। अब क्या हुआ, गैप लग गया। क्या हुआ, कितने साल का, 5 साल 3 से 4 साल का गैप। बीच में बच्चों की जिम्मेदारी। 3 से 4 साल का गैप, वो ऐसा गैप था, मैंने महसूस किया कि मैं किसी गहरे कुएं में गिरी हुई हूँ और मुझे चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। मैं किसी दूसरे की कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये मेरी कहानी सुना रही हूँ, इसलिए शायद आपको मोटिवेशन मिले इस चीज़ से। मुझे ये फील हुआ कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में इस गहरे कुएं से बाहर कैसे निकलूँ। मेरे पापा के एक शब्द, बेटा तूने तो ग्रेजुएशन ही की है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ले, वो मेरे लिए एक लकीर साबित हुई। उसने मुझे पढ़ाई से फिर जोड़ा। अब BSc को कोई MA करा ले, कर लोगे क्या? हाँ?
5 साल बाद में एमएससी तो हो नहीं सकती, बच्चे तो ससुराल में हैं। अब ससुराल वालों ने कहा संभालो, खेती बाड़ी भी करनी है, गाय भैंस भी रख रखे हैं, अब बच्चे भी संभाल लें, पढ़ाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पढ़ाई होती थी रात को बच्चों को सुला के। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने एमए का फॉर्म भरा, एक बार भर दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि है क्या, इसको शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि जो साइंस ले लेता है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करता है। हम ऐसा क्यों करें, क्या रीज़न है इसके पीछे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों शब्द जो है क्वेश्चन मार्क, वो साइंस के स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। शायद इसीलिए मैंने मेरे दोनों बच्चों को साइंस दिलाई। उसके बाद सेकंड बार मैंने फिर भरा, उसकी फ़ीस मुझे याद दिलाई गई बहुत अच्छे से कि तेरी कॉलेज की फ़ीस भरी थी वो बर्बाद हो गई। मैंने कहा बर्बाद हो गई, अगर मैं पढ़ के एग्ज़ाम दे के फ़ेल हो जाती ना तो मैं बर्बाद हो जाती। मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दी। फिर मैंने दूसरी बार फिर मैं अपने दिमाग में बैठाया कि नहीं, पढ़ाई तो मुझे करनी है। मैंने फिर दोबारा पूरी लगन के साथ एमए किया, फर्स्ट डिवीज़न आ गई, बस पूछना मत, 60 से ऊपर पहुंची थी थोड़ी सी। फिर क्या कहते हैं, नेट की तो हो गई, नेट कर सकती है तू आराम से। मैंने कहा ये क्या भला है भाई नेट, मुझे तो जाना ही नहीं है टीचिंग लाइन में। अब वो एक ऐसा टाइम था जब मेरी किस्मत अच्छी थी और समाज की, परिवार की जो मुझे टीचर बनाना चाह रहे थे उनकी किस्मत थोड़ी बुरी थी। आरपीएससी हुआ मेरे साथ, मैं प्राइवेट टीचिंग करने लगी। पैरा टीचर शब्द सुना है तुम लोगों ने? उस टाइम 2 आया था। साल पैरा टीचर। जिस भी ग्राम पंचायत में फॉर्म भरने जाऊं वो बाहर ही रोक देगा, मैडम यहाँ तो फिर हमारा नंबर ही नहीं आएगा, आप यहाँ आगे आप फार्म भर दोगे तो हम तो भर ही नहीं पाएंगे। उसमें शायद ऐसा कुछ था कि आप आसपास के ग्राम पंचायत में भर सकते थे स्टार्टिंग में, और बाद में कुछ ऐसा था कि शायद सेम ग्राम पंचायत का कर दिया था। उसके दौरान मेरे साथ मैं स्कूल जाने लगी। अब मेरे को एज ए पैरा टीचर तो मेरे को वो छोटी क्लास लेनी थी, लेकिन मेरे को मेरे प्रिंसिपल ने हमेशा बड़ी क्लास दी, 6 to 8। मैडम साइंस पढ़ाइए और मैथ पढ़ाइए। एक प्राइवेट स्कूल में मैंने 10th क्लास भी पढ़ाई थी, तो वहाँ के प्रिंसिपल सर, मैं बताऊँगी, मैं समाज की बातें बता रही हूँ। वहाँ के प्रिंसिपल सर गेट पे खड़े होते थे जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे पढ़ाना होता था 10th क्लास में, कि मैडम कैसे पढ़ा सकती है, कि ये मैडम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकती है। मैंने क्या कहा, जेंडर हमने हमारे दिमाग में भर रखा है, बायोलॉजिकल हम बर्थ लेते हैं, लेकिन जो समाज हमारा दिमाग बना देता है कि लड़का लड़की में भेदभाव, वो समाज, जन्म होते पिंक कलर लड़की, ब्लू कलर लड़का, टेडी बॉय लड़की, बंदूक और ये कार लड़का, होता है नहीं होता, होता है। आप पहले पसंद पता करो बच्चे की क्या इंटरेस्ट है। पैरा टीचर के दौरान मेरे साथ कॉलेज में, स्कूल में और भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, आरपीएस, रिटर्न दे दिया, कोई कोचिंग नहीं, कोई इंटरव्यू की क्लास नहीं, कुछ नहीं। फिजिकल का एग्जाम आया, पापा कॉलेज ले गए, मेरा चल पीटीआई सर के पास लेके चलता हूँ, पता चले तू दौड़ पाएगी कि नहीं दौड़ पाएगी। पीटीआई सर ने कहा चलो भाई दौड़ शुरू कर दो। मैं दौड़ दाड़ के आ गई, बोले ये तो कहीं रुकेगी नहीं, अटकेगी नहीं तो निकल जाएगी। मैंने तो देख लिया इसका 100 मीटर दौड़ देख ली, बस हो जाएगा। तो कोई कुछ भी नहीं था, वो सब अंदर था, हमारे अंदर था। और उसको जैसा बेटी ने कहा कि वो निकाल दो, ये सोचो कि आखिरी है बस। मैंने मेरी लाइफ का एक एग्ज़ाम दिया और मैं क्लियर हो गया। उसी समय टीचिंग की निकली, मेरे पास ऑप्शन हुआ टीचिंग में जाना है या सब इंस्पेक्टर। मैं कहा टीचिंग तो कभी सपने में भी नहीं सोची, सब इंस्पेक्टर मैं जयपुर में ही रही, तो बच्चे साथ में रहे। मैं जो मेरी सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर है, उसकी प्राइमरी एजुकेशन गांव से शुरू हुई, क्योंकि हम लोग 8th कर चुके थे और वो मेरे से 8 साल छोटी है। आज वो डेनमार्क में पोस्ट डॉक कर रही है, पीएचडी की उसने हांगकांग से। कुछ नहीं, आप जो नेट पे जो कह रहे हैं कि हम रील्स में व्यस्त रहते हैं, स्क्रॉल, नॉलेज की चीज़ें भी तो आती हैं, बस भूख होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कितना ज्ञान लेना है। जब तक वो भूख आपके अंदर डेवलप होगी, घर वालों के कहने से यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। जीता जाता उदाहरण सामने। इसको मैंने मेरी जो चैलेंजेस थे उससे मैंने दूर रखा, फुल फ्रीडम दी कि जो करना है बस। तो इसने भी विश्वास रखा, विश्वास दिखाया कि आप जो, आपकी बेटी जो करना चाहेगी वो करके दिखाएगी, और कॉलेज से निकलते कर गई। अब एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। मैं महेश नगर जब थी तब मैंने एक चीज़ और भी देखी थी कि
तुम क्या करना चाहती हो? तुम देखा देखी नहीं। नहीं तुम टीचिंग। तुम ये खुद का सपना है या घर वालों ने भेजा है? खुद का। मेरे बहुत से बैचमेट IAS RS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को उस लाइन में डाल दिया। छोटे से को कह दिया कल क्या बनेगा बेटा? कलेक्टर। कलेक्टर बनेगा। ये चीज़ है। तो अपना सपना देखो, अपना सपना पूरा करो। ऑल दी बेस्ट विशेज़ आपको। अपनी तैयारी करो, एग्ज़ाम्स में क्लियर करो। बेटी की कोचिंग का डिसीजन हमेशा बेटी का रहा। मैंने वो चीज़ होती है, अपने डिसीजंस अपने आपको आपके घर वाले कभी नहीं रोकेंगे। तुम उनको ये प्रूफ करके दिखाओ कि तुम जहाँ हो वहाँ उससे भी आगे निकलोगे, तुम डाइवर्ट नहीं हो रहे। ये एज होती है डाइवर्जन की। ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसके साथ नहीं। मैंने बहुत सी लड़कियां मेरे पास थाने पे आती थी, छोटी छोटी ईव टीचिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती थी कि क्या हम शेयर नहीं करते, घबरा जाते हैं, बताएंगे नहीं, वो उसको पता चल जाएगा। भाई हमने कुछ गलत किया है जो पता चल जाएगा, अगला कुछ गलत कर रहा है, ये चीज़ें घर में पता चल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने गर्ल्स में देखी थी कि अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हम थाने आ गए तो हमें यहाँ से उठा के ले जाएंगे और वापस बैक टू पवेलियन, हमारी पढ़ाई बंद नहीं। इन सब के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा झेलती हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेट करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी की हर एक सांस की अपनी मालिक हो, कैसे लेनी है और कैसे करना है। बस ये है कि अपने घर वालों का, जिन्होंने बड़ी, कोई किसान है, कोई मज़दूर है, कैसे फ़ीस आपको मैनेज करके दे रहे हैं, उनका भरोसा कभी मत तोड़ो। उनके भरोसा पूरा कायम करो और अपने आप को वहाँ पहुँचा दो जहाँ तुम्हारे पास ऑप्शंस हो। अच्छा इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 3-4 सर्विस तो ऐसे सामने टेबल पे होनी चाहिए कि देखेंगे किस में जाना है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही इम्प्रूव होगा तुम्हारी इंटेलिजेंसी में, तुम्हारी पर्सनैलिटी में, और तुम्हारे घर वाले तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे जब तुम सब किसी न किसी एक दिन बन जाओ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सर को भी थैंक्स। बेटी बहुत तारीफ करती रहती थी, मैं एक बार पहले भी आई थी, लेकिन SHO पीरियड के दौरान मुझे कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। बाकी गोपालपुरा रोड वाली कोचिंग्स में मैं कई बार जाती रहती थी, वहाँ पे कई बार इश्यूज होते रहते थे। हाँ, यहाँ बच्चे क्या है, वैसे तो 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा बदमाश छोटी नहीं बड़ी है। चीज़ कुछ नहीं है, आपको ज्ञान मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले। AC ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती। तो अपने ज्ञान का चक्षु खुला रखे और बहने दे उसके अंदर ज्ञान की सागर समंदर जो भी है। जितना ज्ञान पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे और जितना रिवाइज करोगे उतना ही आप मजबूत हो जाओगे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर। चलो, और कुछ किसी को कोई सवाल पूछना है? कुछ भी, एनीथिंग। कोई भी सवाल पूछना अभी चाहो लाइफ पूछ के लीजिए। रिगार्डिंग कुछ हो रहा हो या उसको कैसे टैकल किया? कोई भी तैयारी वगैरह, किसी भी तरीके की तैयारी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट इनके आते हैं। और बस ये सब तो हम भी पढ़ते हैं। बताइए। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहोगे? बस यही मेरे, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, मैं बिना झिझक के सर से सवाल पूछती थी, ये नहीं सोचती सर क्या सोचेंगे। यस, बिल्कुल तो सही ये है। झिझक खत्म करनी है खुद के अंदर से। कोई तो सवाल होगा किसी के अंदर, हर किसी के अंदर एक सवाल होता है, लेकिन मन में सोचता है यार क्वेश्चन पूछेंगे क्या सोचेंगे सर, और ने क्लास तो में लोग यही हो। हंस देंगे हमारे हाँ, ऊपर। होता है, क्लास में हंस अब देंगे। ये झिझक आई ना अंदर, हम्म, मैं यही बोलना चाहूँगी झिझक खत्म कर दो, क्योंकि तुम अपने लिए आए हो, अपनी तैयारी के लिए आए हो, और उस तैयारी को इतना अच्छा करना है कि जो भी सवाल मन में आए सब खत्म हो जाने चाहिए। पेपर में सवाल ना उठ पाए वापस से कि ये सवाल मैं उस टाइम पूछ लेता, शायद इस आंसर ये आज मैं आंसर कर देता। तो इस झिझक को ख़त्म कर दो। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बस अपने आप को स्टेबल रखो। कोई दुनिया जहान है, किसको रोक लोगे आप? कौन क्या बोलता है, कौन कमेंट करता है, ये तो करते रहेंगे। आज नहीं, यहाँ नहीं करेंगे तो बाहर करेंगे। तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? ऐसे उसका डट कर मुकाबला होता है। यदि हम उससे मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब तो वो जीत गया, और जीत गया इसका मतलब फिर आगे वो तंग और करेगा। उसको वहीं रोक दो, वहीं रोक दो, और रुकेगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं रुकता, रुकता है वो। रोकने वाला चाहिए बस उसको।
ये चीज़ें हैं, उसको उस टाइप का मिलता नहीं है। और जब मिलता है वही चीज़ें हैं, जैसे अभी मैम ने कहा कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे। यदि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से परेशान करता है तो आप सीधा कहिए ना, आप मान के चलना वो बहुत कमज़ोर इंसान होता है। जो असामाजिक तत्व होते हैं कमज़ोर इंसान होते हैं, मेरे ज़्यादा मैम जानते हैं, ये बहुत कमज़ोर इंसान होते हैं। बस उनको ये चाहिए कि हम उनको जवाब दे पाए। इसलिए इन बातों से कभी पढ़ाई मत छोड़ना कि मेरे को इसने ये कह दिया वो कह दिया तो मैं कोचिंग नहीं आऊँगी या ऐसे नहीं आऊँगी, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसका मतलब तो भी जीत गया वो, और उसको जीतने ही तो देना नहीं है। आप बनिए, अब ये आपके सामने है, कोई उम्र नहीं है इनकी, कोई उम्र नहीं है। ये आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हो ना तो 15 साल के बाद में चंचलता का एक ऐसा युग होता है, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। उस युग में इन्होंने अपने डिसीजन तय किए और सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट किया, पढ़ते लिखते। बहुत सारी परेशानियाँ आई हुई है, ऐसे नहीं बने कोई, ऐसा नहीं है कि परिवार कोई बहुत फला फूला है तो परेशानियाँ नहीं आई, पर्सनल परेशानियाँ बहुत सारी होती है। सब उनसे मुकाबला करके आज देखो 7-7 इंटरव्यू दे रहे हैं, नेवी में सबसे बड़ी पोस्ट पर ही आए हैं। आप सोचिए हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आप जो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आपके दिमाग में छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं आपको। ये भी कोई यहाँ से मेसनगर से नहीं आते थे, ये भी वहाँ कहाँ से थी आपका ये वो पत्रकार कॉलोनी, वहाँ से आते थे। ये ऐसा नहीं है कुछ भी कोई यहीं से है, सभी कोई आना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। जितने भी बच्चे हैं सबके वीडियोस डले हुए हैं जो सिलेक्टेड है, आप देखिए, आपको मिलती जुलती बात मिलेगी, मिलती जुलती बात मिलेगी। बस इसी को करना है। गर्मी पड़ रही है मैं नहीं आ सकता, बारिश हो रही है मैं नहीं आ सकता, ये तो छोड़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें, सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जैसे तपस्वी, मैंने कहा अभी तपस्वी बन के रहो, ये कई बार मैं क्लास में दोहराता हूँ, आप जानते भी हो इन चीज़ों को। अब उस तपस्वी शब्द को इन्होंने कैच कर लिया, इन्होंने कैच कर लिया, बस हो गई बात, सारी समझ गए बात चीज़ों को। इतनी सी बात होती है। ठीक है, चलो जी, आप सबको धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे मोटिवेशन मिला होगा और जीवन में एक लक्ष्य तय हुआ होगा। नौकरी के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। कई बार आपको बताता हूँ, भाई ये जो बच्चियाँ हैं, यदि सास पर राज करना है तो नौकरी लग जाओ, नहीं तो भांडे तो मांजने ही पड़ेंगे, भांडे तो मांजने पड़ेंगे। वो तैयार है, वो तो नौकरी करके भी मांगने पड़ते हैं। लेकिन वही है ना कि ये बुरा मान दिया अच्छा मान दिया, वो बड़े कन्फ्यूजन नहीं रहते। हम समाज में बहुत बड़ी इज्जत रखते हैं। हाँ, मायने रखता है। चलो थैंक ठीक, यू सो मच। ओके ओके।